हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को दोबारा मौका देना चाहते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये दो ऑप्शन है। ये फर्स्ट है ये बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई, और सेकंड है ये येलो बटरफ्लाई। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, साथ में जनरल भी है। तो जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट करता है आप उसे लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा। तो मैं अपने एंजल्स, आर्क एंजल्स और स्पिरिट गाइड से प्रे करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास एंजल्स की ब्लेसिंग्स जाए और मेरे सारे कार्ड्स जो है वो एक्यूरेट आंसर्स, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, या ऑरेंज बटरफ्लाई। तो देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका देना चाहते हैं। हम जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो पर्सन इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका चाहते हैं। तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ क्लब, उसके बाद है जैक ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ क्लब्स और 2 ऑफ स्पेड। यहाँ जो ज़्यादा एनर्जीज है वो है एरीज, लियो और सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ। तो क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को दोबारा मौका देना चाहते हैं? तो यहाँ जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने कुछ नई शुरुआत की थी आपके साथ, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ किस्मत ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दोबारा आर्गुमेंट्स हो गए या फिर कुछ चीज़ें ठीक से बैठी नहीं, ऐसे टाइप के सिचुएशन हो गए, में डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया। तो जो स्टार्टिंग हुआ था उसका फिर ऐसा हो गया कि दोनों के बीच में आप लोग का सेपरेशन हो गया। तो ये सेपरेशन जो है वो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, आर्गुमेंट्स वगैरह हुआ होगा, कुछ लड़ाई हुई होगी, उसके बाद आप लोग का सेपरेशन हुआ है। तो आपके पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अब किस्मत में छोड़ दिया है, क्योंकि वो इस जो सिचुएशन में है वो प्रैक्टिकल लेवल में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में जैसे मैंने कहा कुछ शुरुआत हुई थी पर ठीक से हुआ नहीं, और ये पर्सन जो है आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट्स हुई है। तो ये पर्सन, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि किसी फॉर्चुनेट सरकमस्टांसेस का वेट कर रहे हैं, मीन्स कि किसी अच्छे टाइम के लिए वेट कर रहे हैं जब आप दोनों के बीच का ठीक हो पाए। ठीक है, पर अभी जो हमारा क्वेश्चन था तो वो मुझे इतना अभी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है कि क्या वो दोबारा मौका देना चाहते हैं। तो अभी आप लोग के बीच में सेपरेशन है, और ये जो सेपरेशन हुआ है वो इतने पॉजिटिव वे में सेपरेशन नहीं हुआ है। इन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका देना चाहते हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक
है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोग के बीच में, जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है। और ये जो थर्ड पार्टी हो सकती है, इस पर्सन के वर्क प्लेस में इस पर्सन को मिली हो, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्गुमेंट्स हुई हो। उसके बाद है 6 ऑफ कप्स, या फिर जो है एस ऑफ क्लब्स भी है। तो ये बता रहा है किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट। तो हो सकता है आपके पर्सन ने अरेंज मैरिज कर ली हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गई हो। तो जो कार्ड्स आए हैं हमें वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। आगे और देखते हैं ग्रुप 1 चूज किया है। वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो पर्सन दोबारा मौका देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, और है द टावर और 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ऑफ द डेक जो हमें आया है वो है द सन। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है ये पर्सन के फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई दूसरा स्टेप नहीं ले रहे, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और फैमिली के इच्छा के अनुसार इन्होंने मैरिज की हो, और जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। और साथ में है हमें क्वीन ऑफ कप्स और द मैजिशियन। क्वीन ऑफ कप्स और द मैजिशियन जो है, ये कार्ड बता रहा है कि इमोशंस है इस पर्सन के अंदर, और इनको ये भी पता है कि आप भी इनके लिए इमोशनल हो, पर जो है सिचुएशन में अभी ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है। क्योंकि देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये दो चीज़ों के बीच में काफ़ी स्टक्ड हैं और ये अभी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। और जैसे भी आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, आप लोग का रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है बहुत पुराना था और बहुत सोलमेट का कनेक्शन था, बहुत लविंग केयरिंग थे आप इस पर्सन के लिए। और इस पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि जिस तरीके से आप लोग का ब्रेकअप हुआ वो सही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए टावर आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ऐसा भी लगता है कि जैसे किस्मत में ही नहीं था साथ, ऐसे टाइप के इनके हार्ट में फीलिंग्स है। तो उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। कुछ इनके लाइफ में हो सकता है फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इस पर्सन ने अपने फैमिली के तरफ, फैमिली ने जो कहा वैसा ही ये पर्सन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये पर्सन जो अपने बिहेवियर, इन्होंने जो आपके साथ बिहेवियर किया है पास्ट में, उसकी वजह से काफ़ी रिग्रेटफुल हैं, बहुत उदास हैं कि वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का बुरी तरीके से आप लोग के बीच में ब्रेकअप हो। और ये जो भी हुआ है सडनली हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें 6 ऑफ कप्स भी है। मीन्स उनके हार्ट में आपके लिए इमोशंस थे, वो आपके साथ जो पुरानी बातें हैं उन चीज़ों को याद करते हैं, और अब उन्हें आपसे दूर होने के बाद ये सारी चीज़ें फील होती है कि वो आपको मिस करते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है मैजिशियन का भी कार्ड है, तो मैजिशियन कार्ड ये भी बता रहा है कि आपसे काफ़ी जो है ये पर्सन अट्रैक्टेड भी हैं, और उन्हें भी ये फीलिंग है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं। मीन्स आपको ये पर्सन चाहते हैं और इन्हें आपके साथ एक बहुत स्पेशल अट्रैक्शन भी यहाँ फील होता है। ठीक है, तो उनको ये भी लगता है कि आप में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी बातें हैं जो कि वो अपने पार्टनर में चाहते हैं। पर हो सकता है ये पर्सन अपने फाइनेंसेस और घर की वजह से, हो सकता है इन्होंने कुछ नई शुरुआत की हो, अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत की हो सकता है मैरिड हो, या फिर ये पर्सन ने अपना कुछ नया बिजनेस शुरू किया हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और आप दोनों के बीच में इस वजह से भी सेपरेशन हुआ है, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है किसी का नया जॉब लगा हो, जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है आप उसको आपको लेना है। तो ये जो सन का कार्ड है, सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो आपके पर्सन जो है वो ओवरऑल यही चाहते हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो,
पर आप दोनों का जिस तरीके से ब्रेकअप हुआ है वो जो है सडनली हुआ है, और वो इस बात से खुश नहीं है। वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपको लेके। उनको कभी कभी लगता है कि वो आपकी तरफ कोई कदम उठाए, वो कोई रिस्क ले, वो आपकी तरफ आए, पर कुछ ना कुछ जो है उन्हें ऐसा मुझे दिख रहा है कि रोक लेता है। वो घबरा जाते हैं या फिर वो रुक जाते हैं, क्योंकि थोड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं आपके पर्सन। ठीक है, और हम और भी थोड़ा कार्ड्स देखते हैं कि क्या वो कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे। ग्रुप 1 चूज किया है कि उनके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। प्रिंसेस ऑफ कप्स, ठीक है, वो कोई स्टेप ऐसा मुझे लग रहा है लेना चाहते हैं, पर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप लोग के बीच में, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं या फिर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिसकी वजह से ये आगे कोई ऐसे कदम नहीं उठा पा रहे हैं। और अगर ये आपके पास आते भी हैं तो काफ़ी इन्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशन का जो है सामना करके फिर आपके पास आना पड़ेगा। और क्योंकि इनके हार्ट में देखिए प्यार है, प्रिंसेस ऑफ कप्स, ये आपको प्यार भरा कुछ मैसेज, प्यार का पैगाम आपको देना चाहते हैं, पर कुछ तो है इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से इनको लगता है कि या तो इनके साथ कुछ ट्रिक्स हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर जो है इन्होंने आपके साथ किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, रिग्रेट है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और देखते हैं नेक्स्ट एक्शन का। हमने पूछा है कि नेक्स्ट एक्शन का मुझे ऐसे दिख रहा है कि अभी इनके लिए इतना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, क्योंकि अगर ये कोशिश भी करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखते हैं आप क्या फील करते हैं, आप क्या फील करते हैं इस पर्सन के लिए। फर्स्ट है द एम्प्रेस, तो ये आपकी फीलिंग्स है। सेकंड है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, और 4 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 7 ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ कप्स। एंड ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर आया है हमें द एम्प्रेस और द सन। तो एम्प्रेस और द सन कार्ड बता रहा है कि आपकी इस पर्सन के लिए जो फीलिंग्स है वो पॉजिटिव है। हो सकता है इस पर्सन ने ही आपको ये रियलाइज़ करवाया हो कि आप कितने खूबसूरत हो और आप में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हैं। आपको इस पर्सन से मिलने के बाद ही, आपके व्यक्ति से मिलने के बाद ही आपके अंदर जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट हुए हो, आप अपने सेल्फ केयर के बारे में समझे हो। तो ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एक पॉजिटिव लाइट की तरह आए हैं। ठीक है, पास्ट में इनके आने के बाद ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आई है। पर जैसे ये आया है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वैंड्स, तो कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिफेंड अभी कर रहे हो अपने आप को। आप इस पर्सन को चाहते तो बहुत हो, पर आप नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आया कि इस पर्सन ने, ये पर्सन हो सकता है दूसरी जगह मैरिड हो गए हो, अरेंज मैरिज हो गई हो, तो ये आप नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ में एक ऑप्शन की तरह रहे। ठीक है, ऐसे भी आपके हार्ट में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स है। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, बहुत सोचा है आपने इस सिचुएशन के बारे में, और आपने डिसाइड किया कि आप इस रिलेशनशिप से मूव आउट करेंगे, क्योंकि आप इस पर्सन की रेस्पेक्ट तो बहुत करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ एम्प्रेस और जो है सन, तो आप इस पर्सन की रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, पर
साथ में आपको ये भी लगता है कि क्या आपके पर्सन जो है, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनके लाइफ में, क्या वो उसे हटा सकते हैं आपके पास आने के लिए। तो ऐसे हार्ट में आपके फीलिंग्स है। तो बहुत सोच समझ के आपने इस रिलेशनशिप से मूव आउट किया है। हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हो या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया होगा कुछ लोगों के लिए। और साथ में ब्लॉक करने के बाद भी आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। इनके साथ जो आप ऐसे फील करते थे, जॉयफुल और बहुत खुश और बहुत कॉन्फिडेंट, आपको जब इस पर्सन के साथ आप होते थे, इस पर्सन ने आपको रियलाइज़ कराया कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो इस पर्सन के साथ ही आप वैसी खुशी फील करते हो जैसे कि आप किसी और के साथ नहीं फील करते हो। तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट में है कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए, जो आप लोग के बीच में बातें नहीं हो रही है वो दोबारा शुरू हो जाए। और क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, इनकी पर्सनैलिटी से, इनके बात करने तरीके से, सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा इनसे अट्रैक्टेड हो। और साथ में 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स जो है, आप चाहते हो कि इस पर्सन से कुछ कम्युनिकेशन हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो जिसकी वजह से ऐसे सिचुएशन आ रही है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है। तो ग्रुप 1 और एक कार्ड लेते हैं, फैमिली इश्यूज। एंड ऑफ द डेक है ट्रू लव। तो पहला कार्ड जो आया है हमें यहाँ, सेपरेशन। तो आप दोनों के बीच में अभी तो सेपरेशन है, अभी आप दोनों साथ में नहीं हो। और जिस बात से आपके पर्सन भी उदास है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो, पर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया या कुछ ऐसे किस्मत में ही ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आप लोग एक नहीं हो पाए। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये पर्सन बहुत दिल से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाए, पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि काफ़ी इसमें मेहनत लगेगी, काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे इस सिचुएशन में। तो वो आपके पर्सन को फेस करने के लिए रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से अभी मूव आउट हो गए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपके पर्सन ने आपको, या आपने इनको हर्ट किया, जो भी है, वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जीज। तो सेपरेशन हुआ है और साथ में कुछ इनके लाइफ में फैमिली इश्यूज है जिसकी वजह से ये कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे। कुछ कंट्रोल इश्यूज है, कुछ फैमिली इश्यूज हैं जो कि इनके लाइफ में चल रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे आपके पास बढ़ नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आपके साथ ब्रेकअप लिया हो और इस ब्रेकअप से उनको भी बहुत उदासी है। तो ट्रू लव जो है ये कार्ड आया है एंड ऑफ द डेक। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये जो आप लोग का रोमांस है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो ऐसा प्यार लाइफ में एक ही बार होता है और इस इंसान को आपसे हुआ है। चाहे ये पर्सन मैरिड हो, अनमैरिड हो या सिंगल हो, वो नहीं फ़र्क पड़ता है, पर ये पर्सन का जो प्यार है आपके लिए वो बहुत ही प्योर और सच्चा है। ये अपने दिल में चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमें जो आया था 7 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन वो डे ड्रीमिंग करते हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो गया है और आप दोनों साथ में हो, ऐसे सारी चीज़ें फील करते हैं। और क्योंकि आप भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ मैजिशियन कार्ड भी है, तो आपके साथ बहुत आपके पर्सन ऐसा भी फील करते हैं जैसे कोई रिलेशनशिप बहुत ही मैजिकल है, बहुत जादुई सा रिलेशनशिप है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका देना चाहते हैं। 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका देना चाहते हैं। 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पर्सन इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका देना चाहते हैं।
तो हमें जो कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ क्लब्स, 6 ऑफ क्लब, किंग ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड, 7 ऑफ डायमंड, ठीक है। तो मैं यहाँ एक चीज़ देख पा रही हूँ, किंग ऑफ हार्ट मिडिल ऑफ द लाइन है, तो आपके पर्सन जो है वो आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और उनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को, मुझे ऐसा लग रहा है, दोबारा मौका देना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए दूसरे रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर ये नहीं है तो ये पर्सन अपने वर्क की वजह से, ये अपने इनका जो वर्क है उसकी वर्क और स्टेटस की वजह से अभी ये पर्सन उसमें ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि यहाँ पर है 8 ऑफ क्लब्स, तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने वर्क में, जिस वजह से ये अभी आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके साथ जो रिलेशनशिप है, आपके पर्सन उस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने वर्क में ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, अपने स्टेटस और अपने फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा अभी फोकस्ड हैं, ठीक है। पर आप उनके बहुत हार्ट के करीब हो, आपको आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत आपको प्यार करते हैं। एक तो किंग ऑफ हार्ट यहाँ आया है, फिर क्वीन ऑफ डायमंड भी आया है, तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर अभी कुछ ऐसे रीजंस हैं कि आपके पर्सन अपने वर्क में ज़्यादा फोकस्ड हैं, या फिर अगर ये दूसरे रिलेशनशिप में हैं तो ये अभी भी आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं और ये रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड जो हमें आया है वो है हैंग्ड मैन, उसके बाद है 10 ऑफ सोर्ड्स, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो रिलेशनशिप में दोबारा मौका देना चाहते हैं। उसके बाद है डेविल, उसके बाद है हमें यहाँ डेथ और किंग ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड, उसके बाद है 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। एंड ऑफ द डेक है हमें प्रिंस ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें 10 ऑफ सोर्ड्स है, फिर यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि यहाँ पर भी ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं किंग ऑफ हार्ट से। तो ये बहुत वो सारी चीज़ें मिस करते हैं कि इन्होंने जो आपके साथ बातें की थी, क्योंकि यहाँ पर भी आया है हमें 6 ऑफ हार्ट, तो इन्होंने जो आपके साथ बातें की थी वो सारी बातें बहुत मिस करते हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने या तो सोशल रीज़न की वजह से कुछ सेक्रीफाइस किया है, रिलेशनशिप को एंड किया आपके साथ, कुछ सोशल रीज़न के वजह से किया हो, या फिर अपने स्टेटस की वजह से इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन ने एंड किया हो। पर एंड करने के बाद भी ये अभी चैन में नहीं है, ये काफ़ी आपके साथ जो है बंधा हुआ सा फील करते हैं, आपके साथ एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं जो कि वो नहीं हटा पाते हैं, ठीक है। वो काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ पर है हमें 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, पर ये हमें आई है, ये बाहर से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ये उदास हैं आपके लिए,
मीन्स ये बाहर से ऐसे शो करते हैं कि बहुत खुश है, पर एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा आपसे एडिक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं। तो इनका हार्ट यही करता है कि ये आपके पास आ जाए, ये आपके पास आ जाए और आपसे कुछ बातें करे, ऐसे टाइप के इनके हार्ट में हैं। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है। साथ में है 3 ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है आप लोग बहुत दूर में रहते हो, डिस्टेंस में रहते हो, तो ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, कुछ सोच रहे हैं कि आगे कैसा किया जाए, क्या स्टेप किया जाए, क्योंकि आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं डेविल है और 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इनके लाइफ में कुछ ऐसा टॉक्सिक सिचुएशन बन चुका है अब कि ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, पर ये निकल नहीं पा रहे हैं। काफ़ी उदास भी रहते हैं, जो कि ये अपने वर्क के थ्रू, अपने काम में बिजी रह के उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ये जो सैक्रिफाइस इन्होंने किया है, हो सकता है आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसका सैक्रिफाइस किया है। उसके बाद जब आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ होगा इनके साथ, तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन को वो रियलाइज़ हुआ, अब इनके अंदर वो सारी चेंजेस सारी है और वो आपको मिस कर रहे हैं। तो 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो सिंगल है, तो आपके पर्सन आपसे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपके साथ उनकी मैरिज हो पाए। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन इसलिए आपसे दूर हो गए क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो कोई नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो पर्सन कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे। 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे, क्या वो पर्सन कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे। पहला है प्रिंस ऑफ वैंड्स, और 3 ऑफ वैंड्स, और है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है द चैरियट। तो ये जो है ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, पर ये जो है रिलेशनशिप आप लोग के बीच में ऐसा रहेगा कि ये पर्सन, क्योंकि आपसे मिलने के लिए बहुत ये पर्सन बेताब से हो रहे हैं, तो ये आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। पर फिर ऐसा मुझे दिख रहा है कि फिर कुछ रीज़न होगा, हो सकता है इनका जो जॉब है वो बहुत दूर है, या फिर ये पर्सन को कुछ प्रॉब्लम्स है, या तो रिलेटेड टू स्टेटस या फिर रिलेटेड टू फैमिली। हो सकता है इनकी ऑलरेडी फैमिली हो, जिसकी वजह से फिर इनको लगता है कि फिर से वो दूरियां बन जाएंगी और फिर इनके लाइफ में वही बोर्डम आ जाएगा। मीन्स बहुत ये पर्सन बोर्ड हो जाते हैं आपके बिना। मीन्स आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जो एक एक्साइटमेंट आप इनके लाइफ में हमेशा बना के रखते हो, तो उन चीज़ों को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है परेशानियों के बाद आपके पर्सन फिर भी कुछ मूवमेंट करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे मिलना चाहते हैं। और क्योंकि इनकी विश है कि आपसे मिलना चाहते हैं, इनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर। और देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जस्टिस पहला कार्ड है, सेकंड है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, और है 7 ऑफ वैंड्स, और एस ऑफ सोर्ड्स। एंड ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, और यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जो है इमोशंस इस पर्सन को नहीं बता रहे हो। आप चाहते हो कि इस पर्सन, इनके साथ कुछ नई शुरुआत हो, ये पर्सन आके आपके कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे,
और कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो क्लियर नहीं है आपके बीच में, वो सारी बातें आपके पर्सन क्लियर करे। क्योंकि ये पर्सन जो है आपको पास्ट में हो सकता है कमिटमेंट नहीं दिए हो, और क्योंकि इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि इन्होंने ये रिलेशनशिप का सैक्रिफाइस किया, या फिर इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक पॉज वाले स्टेट में, एक बीच में ऐसे लटका के ऐसे एंड कर दिया, ऐसे टाइप का भी मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर जो कार्ड है हमें यहाँ 3 एसेस जो है वो रिप्रेजेंट करी है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत हो, ये पर्सन कुछ आपकी तरफ नया कदम उठाए और सब कुछ नई तरीके से शुरुआत आप चाहते हो। पर आप ये भी चाहते हो कि ये जो इंसान है ये खुद से आके करे, आप पहले नहीं करना चाहते। ये पर्सन आए और आपको सारी बातें जो है क्लियर करे, सारी चीज़ें बताए, क्योंकि आप अभी भी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो। आपको लगता है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है, गलत किया है आपके साथ, क्योंकि आप अभी भी इसी पर्सन के यादों में रहते हो और इस रिलेशनशिप से बिल्कुल बंधे हुए से फील करते हो। आप ऐसे इस पर्सन से ये की यादों से निकल नहीं पाते हो। और सेम फीलिंग्स यहाँ पर आपके पर्सन की भी लग रहे हैं कि वो आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है, एज वेल एज वो इस फिज़िकल अट्रैक्शन आप लोग के बीच में स्ट्रॉन्ग था। पर अभी ये पर्सन जैसे मुझे दिख रहा है 9 ऑफ सोर्स, उदास तो है पर वो उदासी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसे भी एनर्जीज आ रही है कि ये जो पर्सन है अपने उदासी से निकलने के लिए जो है एडिक्शंस वगैरह भी करते होंगे, मींस जैसे अल्कोहल और अदर स्टफ़ जो कि सही नहीं होते, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन करते होंगे। और ऐसा भी ये एनर्जीज यहाँ आ रही है। पर आप इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने सही नहीं किया, आपको जस्टिस नहीं मिला है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये जो अधूरा सा रिलेशनशिप है वो पूरा हो, कंप्लीट हो। इसके आपने अपने फीलिंग्स अभी इस पर्सन से छुपा के रखा हुआ है, और आप चाहते हो कि बैलेंस आए इस रिलेशनशिप में और कुछ वर्क हो, ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ वर्क हो, आपको मैरिज के लिए प्रपोजल दे, ऐसे टाइप के आपके हार्ट में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स है। साथ में हम तो देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, तो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उस रिलेशनशिप को दोबारा मौका देना चाहते हैं। सोलमेट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, और है रिलीज योर एक्स। एंड ऑफ द डेक है डिसिप्शन। ठीक है, सोलमेट कार्ड है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन और रिलीज योर एक्स। तो मुझे इन कार्ड्स में ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, या फिर आप दोनों के बीच में सोलमेट का कनेक्शन हो, क्योंकि इस पर्सन से आप दूर होने के बाद भी इस पर्सन के भी हार्ट में प्यार है, आपके भी हार्ट में इस पर्सन के लिए प्यार है। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो है ये कार्ड बता रहा है कि अभी आप दोनों ने एक दूसरे से ऑनेस्टली अपने दिल की बातें नहीं की है, कुछ क्लैरिटी बाकी है, कुछ सच्चाई जानना बाकी है। क्योंकि ये जो पर्सन आपको ऐसा लगता है, हो सकता है कि इनको लगता है कि आपने डिसिप्शन दिया, या फिर आप अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं, या फिर ये पर्सन अपने फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। तो अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने आपके साथ जो यादें हैं उनको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि ये उसमें नाकामयाब हो रहे हैं। क्योंकि ये जब भी रात को सोने जाते होंगे, इनको सारी चीज़ें रिवाइंड होती है जो आपके साथ इन्होंने किया है, और जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, वो सारी चीज़ें ये पर्सन याद करते हैं, क्योंकि आपको मिस ज़रूर करते हैं, आपको याद बहुत करते हैं आपके पर्सन। तो वो आपको भुलाने की कोशिश करते हैं। और ये पर्सन अपने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं। ठीक है, ये दिखाते नहीं है कि ये इतने उदास है, क्योंकि हमें 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ रिवर्स्ड आया था। तो ये अपना जो दुख है वो नहीं दिखाते हैं, ये अपने आप को एडिक्शंस वगैरह में डुबा देते हैं, फिर
ये उन चीज़ों में फोकस होने लगते हैं। तो आपके बिना इनके लाइफ में बिल्कुल ही बोर्डम और बहुत बोर्ड हो जाते हैं ये पर्सन। आपके साथ जो दूरियां हैं उनको आपके पर्सन कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स हमें आए हैं। तो ये जो रीडिंग थी ये उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।